जय हिंद दोस्तों। आज जो है तो भिन्न फ्रैक्शन देखेंगे कि होता क्या है, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होता है। आज इस सब के बारे में देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है जिसको सर्किल कहते हैं। ये पूरा सर्किल है, पूरा एक वृत्त है और इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। वृत्त एक है और इसको हम दो भाग में बांट दिए, यानी है कितना, तो एक। कितने भाग में बांटे, दो भाग में। कोई चतुर्भुज जैसा आकृति है और इसको हम अगर ये चार भाग में बांट दिया, चतुर्भुज कितना है, एक है, और उसको बांटे कितना भाग में, एक दो तीन चार, तो ये लिखे चार नीचे में। यानी एक को अगर दो भाग में बांट दिए तो इसको एक बटे दो, एक को चार भाग में बांट दिए तो एक बटा चार। तो इस तरह से कोई वस्तु, किसी एक पूरी वस्तु को आप जितना भाग में बांट दीजिए, जितना टुकड़ा में बांट दिए, अगर आपने दो टुकड़ा में बांट दिया है तो उसको एक बट्टा दो, एक के बट्टा, बट्टा माने हिस्सा में दो लिखे, वही जो होता है यही कहलाता है भिन्न कहलाता है। यानी किसी संपूर्ण वस्तु को, किसी एक पूरे वस्तु को जितने हिस्सा में बांटते हैं उसी को अगर बट्टा के रूप में लिख देते हैं तो वो हो जाता है भिन्न होता है। सिंपल सी बात है, जितना टुकड़ा बांट दीजिए उतना बट्टा, यानी पूरे का एक को जितने बांटते वो हो गया, तो ये भिन्न हो गया। अब भिन्न जो होता है वो कई तरह का होता है। पहला है समभिन्न, लिखते हैं समभिन्न। कौन भिन्न है, समभिन्न। अंग्रेजी अगर लिखना है तो इसको बोलते हैं प्रोपर, प्रोपर फ्रैक्शन। ये प्रोपर फ्रैक्शन, समभिन्न। दूसरा लिखते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न। दूसरा होता है विषम भिन्न, इम्प्रोपर फ्रैक्शन। तीसरा लिखते हैं मिक्स्ड, मिक्स लिख दिए, सॉरी ये लिखेंगे मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, हिंदी में लिखेंगे मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, और अंग्रेजी में होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे हम दशमलव भिन्न भी लिख सकते हैं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी हमने लिखा है यहां चार तरह से भिन्न को, सम भिन्न जिसको प्रोपर फ्रैक्शन कहे, विषम भिन्न, इम्प्रोपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स भिन्न, और दशमलव भिन्न, डेसिमल। अब बारी बारी से देखते हैं कि ये समभिन्न क्या होता है। इसको एग्जाम्पल के उदाहरण देकर के समझ सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है आपको 3/4, अभी ऊपर में 1/2 लिखे थे, 1/4 लिखे थे, कुछ भी 7/8 लिखा हुआ है। अब इसको देखेंगे कि ये 3/4, 1/2, 1/4 या 7/8, इस चार में से कौन से भिन्न के प्रकार है। तो पहले थोड़ा ये जान ले कि भिन्न जो हम लिखते हैं, तो जो ये लाइन के ऊपर, बट्टा वाली लाइन जो है, इसके ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो अगर किसी भिन्न में, इसमें क्या देखते हैं, अब इस भिन्न को देखें हम 3/4, 1/7, 1/4, 7/8 में इन देखते हैं कि इन चारों में अंश जो है वो छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। सब में वही हाल है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जिस भिन्न में, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हर बड़ा हो, तो उस भिन्न को हम लोग कहेंगे समभिन्न, समभिन्न। इसे एक और नाम से जानता है, उचित भिन्न भी लिखते हैं इसको, उचित भिन्न। समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको उचित भिन्न भी लिखा जाता है।
अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो अगर इस तरह का भिन्न मिल जाए तो हम ढूंढ लेंगे कि वो सम भिन्न है। दूसरा देखते हैं हम लोग विषम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न के बारे में जरा देखिए इसको। 7/17/8, 5/4, 3/2, 7/3। देखिए इसको, इन चारों में देखने पर पता चलता है कि अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 17/8 में 17/8 छोटा, यानी 17 अंश है, 8 हर है, तो 17/8 है। इसी तरह से 5/4 में 5 बड़ा है जो अंश है, 3/2 में 3 बड़ा है जो अंश है, 7/3 में 7 बड़ा है, 3 छोटा है, 7 अंश है, हर। यानी क्या है इसमें, अंश बड़ा होगा, हर छोटा। ठीक इसका उल्टा, सम का उल्टा, सम में अंश छोटा होता है और विषम में अंश बड़ा होगा। तो इस तरह का भिन्न अगर कोई मिले तो उसको हम कहेंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न इम्प्रॉपर, या इसका दूसरा नाम है अनुचित, उचित का अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए थोड़ा सा, इसको जरा पढ़ना पहले देखिए। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2.1/4। अगर इसको पढ़ना है 7.1/7, 5.1/6 या 7.1/8। इसमें दो तरह से भिन्न देख रहे हैं। ये दो जो है वो पूरा है और 1/4 ये भिन्न के रूप में। इसी तरह से इसमें 7 पूरा है, इसमें 5 पूरा है, ये यानी भिन्न के रूप में भी है और पूरे संख्या के रूप में भी है। भिन्न के रूप में भी और पूर्ण संख्या के रूप में हो तो ऐसे भिन्न जो मिक्स किया हुआ है, मिश्र हुआ है, मिश्रित है, इसलिए इसका नाम होता है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी लिखेंगे, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्रित भी लिख सकते हैं, या इसको संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये चूंकि इसमें दो पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/4 पूर्ण नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है। तो इस तरह का अगर भिन्न मिलता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न। पढ़ते हैं 2.1/4। अगर इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ते हैं तो 2 इंटीजर्स 1/4, 7 इंटीजर्स 1/8, 5 इंटीजर्स 1/6, 7 इंटीजर्स 1/7। इस तरह से कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा 0.25, 1.437 कुछ भी, या 1.2, 1.7, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। इसमें क्लियर है कि दशमलव के रूप में है, और ये दशमलव के रूप में वाला जो लिखा रहा है उसको दशमलव भिन्न, कौन सा भिन्न बोलेंगे, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो इस तरह से देखें कि अभी 4 तरह से सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल, और फिर इसी सम भिन्न को भी उचित भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न को अनुचित, मिश्री, मिश्रित, संयुक्त और दशमलव भिन्न। यह होता है भिन्न के प्रकार। हम संयुक्त भिन्न को, ये सब विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 17/8 को अगर आपको इसमें मिश्र वाला बदलना है तो इसके लिए क्या करते हैं कि 17 में 8 से भाग देंगे। ठीक है, 17 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, जो शेष बचेगा इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, कैसे, संयुक्त भिन्न के रूप में। तो जो बट्टा में है उसको बट्टा में ही डालेंगे, 8 बट्टा है तो 8 ही डालेंगे। जो भागफल में आया पूरी संख्या उसको इधर लिख देंगे इसके बाईं तरफ, और जो शेष बच गया उसको ऊपर, और इसको पढ़ेंगे 2.1/8 या 2 इंटीजर्स 1/8। फिर कभी कभी इसी को आपको लाना होगा, ये 17/8 कैसे पूरेगा, तो इसके लिए करते हैं 8 को 2 से गुना करेंगे, ऐसे गुना, 8 दूनी 16 और ऊपर वाला अंश को जोड़ते हैं। ये पूरी संख्या जो पूर्ण संख्या होती है उसमें बट्टा वाली संख्या से गुना करते हैं, 8 से बट्टा वाली संख्या 2 8 16 और 1 जोड़ देंगे, अंश वाले को जोड़ेंगे, और इस तरह से 17/8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में लिख सकते हैं, या फिर संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं।
आप डेसिमल वाले को भी भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं भिन्न रूप में। जैसे 0.25 है तो इसको जानिए, डेसिमल हटाने के लिए पहले जो संख्या लिख देते हैं और डेसिमल के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं एक पर उतना जीरो डालते, क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 जीरो डालेंगे। और छोटा करना है तो इसको सिंपलीफाई बाद में कर लेंगे, लेकिन तत्काल ये 25/100 रहेगा। तो इस तरह से हम भिन्न के बारे में आज के इस क्लास में कुछ जानकारी लिए। फिर अगले क्लास में हम जानेंगे भिन्न का कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाव करते हैं, कैसे भाग करते हैं, फिर और सारी प्रक्रियाओं को भिन्न के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही।